नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो लोग कई दिनों से चाहते हैं कि कोई सा रत्न धारण कर लें, किसी भी प्रकार का रत्न धारण कर लें। तो रत्न धारण करने से पहले एक विशेष ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपके कोई भी परिचित जो रत्न धारण करने की सोच रहे हैं, उनको भी ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिएगा। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम क्या करते हैं, हमारी ग्रहों की अशुभता के कारण हम कई प्रकार के रत्नों को धारण कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि वो रत्न हमें शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। कई बार क्या होता है, किसी के भी कहने में हम आ जाते हैं, ग्रहों की अशुभता को बिना जाने, शुभता को बिना जाने हम किसी भी प्रकार का रत्न धारण कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, जिन्हें रत्नों का ज्ञान ही नहीं होता है, वो रत्न पहन लेते हैं, रत्न धारण कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि गलत रत्न गलत लोगों से वो ले लेते हैं, यानी कि वो रत्न होता ही नहीं है और उसका प्रभाव उनके जीवन में पड़ता भी नहीं है। साथ ही साथ कई लोग क्या करते हैं, किसी से भी पूछ लेते हैं कि कौन सा मुझे रत्न पहनना है, और वो रत्नों को धारण कर लेते हैं बिना किसी अच्छे पंडित को दिखाए। वो रत्नों को धारण कर लेते हैं और वो रत्न उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव छोड़ देता है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आपको आज के इस वीडियो में हम आपको रत्नों की बजाय हम वनस्पति शास्त्र की जो जड़ें हैं उसका उपयोग करना बताएंगे, किस प्रकार से आप धारण कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको उसका फायदा होगा। पूरा वीडियो के अंदर हम बताने का प्रयास करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप सनातन धर्म को सच्चे दिल से चाहते हैं, आप सनातनी हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए, कई बार क्या होता है, हम खोटे रत्नों को धारण कर लेते हैं, जिससे हमारे जीवन में उथल पुथल बच जाती है, यानी कि हमारा जो कुछ सही चलता है वो भी उल्टा चलने लग जाता है। तो इसीलिए कई लोगों को डर लगता है। क्या होता है कि रत्न बहुत महंगे पड़ जाते हैं, तो रत्न महंगे पहनने के बजाय हम कोई जड़ अगर हम धारण कर लेते हैं वनस्पति शास्त्र की, तो वो उतना ही फल प्रदान करेगी जो रत्न प्रदान करते हैं। बल्कि जो आप जड़ धारण करेंगे वो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभवशाली आपका जीवन बना सकती है। देखिए, आइए जानते हैं कि कौन से पेड़ की जड़ किसे धारण करनी चाहिए, जिससे किस्मत बदल जाती है। कैसा भी दुर्भाग्य हो वो सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप आज का ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जो जड़ की हम महिमा आपको बताने वाले हैं, ये धनदायक है। यानी कि किसी भी पेड़ की जड़ आप धारण कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमकाने का ये बहुत ही आसान सा उपाय है। देववृक्ष की जड़, देववृक्ष बहुत ही पूजनीय रहते हैं। देखिए, जैसे अभी तो कल्प वृक्ष नहीं है, तो कल्प वृक्ष जब पहले के युगों में होते थे तो कल्प वृक्ष ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं। लेकिन आज कलयुग है, और कलयुग में भी कुछ देव वृक्ष हैं, ऐसे हैं जो हमारी किस्मत को बदल देते हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। हम महंगे महंगे रत्नों को धारण कर लेते हैं। तो देखो, 9 प्रकार के 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। कोई उच्च का होता है, कोई नीच का होता है, कोई मृत का होता है। तो ऐसी ग्रहों की विपरीत दशाओं को बदलने के लिए, हमारे जीवन में ग्रहों की अशुभता को खत्म करने के लिए, हम चाहते हैं कि हमारा वो ग्रह जो है वो बलवान हो जाए, तो हमें ये उपाय करना चाहिए। देखिए, रत्न जो हैं आपको मिलावटी मिल सकते हैं, लेकिन वनस्पति शास्त्र की जो जड़ें हैं, जो पेड़ों की जड़ें हैं, वो आपको कभी भी नकली नहीं मिल सकती, क्योंकि वो खुद आप लेकर के आएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास अशोक के पत्ते का पेड़ रहता है। अशोक का जो पेड़ रहता है ना, जो हम तोरण के रूप में जिसके पत्ते हम इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही शुभता का प्रतीक होता है, अशोक का जो पेड़ होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है। और हमारे सनातन धर्म में अशोक के पेड़ की जो पत्ती है, अक्सर हम सुख समृद्धि के लिए हम प्रयोग करते हैं। कहीं पर जल का छिड़काव करना है तो अशोक के पत्ते से करते हैं। तो इसके पेड़ के नीचे मात्र बैठ जाने से ऐसा कहते हैं कि आपके जीवन के शोक जो हैं, यानी कि जो दुख है, वो दूर हो जाते हैं। दुख पर आप विजय प्राप्त कर जाते हैं। तो ऐसे अशोक के वृक्ष की जो जड़ होती है बहुत ही खास होती है। हमारे धार्मिक विधि विधान में अशोक के पेड़ के पत्ते का जो उपयोग किया जाता है वो अशुभता का नाश करने के लिए किया जाता है। सकारात्मक चमत्कारिक लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो लक्ष्मी को खींचने का काम कौन करता है? अशोक का जो पेड़ है वो करता है। तो आपके घर में यदि तेजी से आपको धन की बढ़ोतरी करनी है, आप चाहते हैं कि अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए, आप आपके भाग्य में धन का आगमन कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। यदि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई भी रास्ता आपको सूझता नहीं है, तमाम कोशिश करने के बावजूद भी आपका कर्ज जो है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए
आपको अशोक की जो जड़ है उसे धारण करना चाहिए। ये अशोक की जड़ आप आपके घर में आपको रखना है, आपके घर की तिजोरी में। अशोक की जड़ लेकर के आएँ, उसे शुद्ध जल से धोएं और उसके बाद आपको ये अशोक की जड़ जो है वो आपको आपके धन रखने वाले स्थान पर किसी भी लाल कपड़े के अंदर शुक्रवार के दिन आपको रखनी चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। चलिए अब हम आपको बिल्कुल विधि से बताते हैं किस वार पर कौन सी चीज़ आपको धारण करनी चाहिए। बिल्कुल इस वीडियो को विस्तार से जानने का प्रयास करना। देखिए, गुरुवार का जो दिन होता है वो गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए होता है, और गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, गुरु ग्रह मजबूत होता है तो हमारे सारे काम जो हैं वो बनने लग जाते हैं। हमारे किसी भी कार्य में संकट नहीं आता है जीवन, और हमारे जीवन में हमें प्रगति होती है। तो आप क्या करना, गुरु ग्रह को मजबूत यदि आपको करना है तो आप क्या करेंगे, किसी भी केले के वृक्ष के वहाँ पर जाएंगे। हर गुरुवार को जाना है, ठीक है। कम से कम 5 गुरुवार लगातार केले के वृक्ष के वहाँ पर जाना है और केले के वृक्ष की पूजा करनी है। आपके घर के आसपास जो भी केले का वृक्ष है वहाँ पर चल जाना और वहाँ पर पूजा करना, जल अर्पित करना, रोली लगाना, चावल लगाना और एक पीले रंग का पुष्प आपको अर्पित करना है। इस प्रकार से 5 गुरुवार अगर लगातार आप उसी केले के वृक्ष में जाएंगे जिसकी आप हर गुरुवार के दिन पूजा कर रहे हैं, उसी केले के वृक्ष की जड़ जो है आपको किसी भी शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन आपको लेकर के आनी है, निकाल करके लेकर के आनी है। और उस केले की वृक्ष की जड़ को पीले रंग के कपड़े में आपको लपेटना है और इसे आप आपके धन रखने वाले स्थान पर आप रख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे खुद की उंगली में आप धारण भी कर सकते हैं। आप अनामिका उंगली में भी इसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से पुखराज का काम करता है। अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि आपको पुखराज पहनना है, अगर आपकी क्षमता नहीं है पुखराज लाने की, तो आपको केले के वृक्ष की जड़ इस प्रकार से उपाय करके पहननी चाहिए। केले के वृक्ष की जो जड़ लेकर के आएंगे उस दिन उस केले के वृक्ष की जड़ को आपको हल्दी से लेपन करना है और उसके बाद पीले रंग के कपड़े में बांध करके आपको धारण करना है। इससे आपका बृहस्पति 100% मजबूत होगा। इस उपाय को आप जरूर करिएगा अगर आपको आपके दुर्भाग्य को दूर करना है। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में सूर्य जो है, सूर्य बलवान नहीं होते हैं, चंद्र बलवान नहीं होते हैं, मंगल बलवान नहीं होते हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु संबंधित कोई भी ना कोई परेशानी जीवन में चलती रहती है। तो इनके उपचार के लिए वो कई प्रकार के रत्न धारण करते हैं। तो रत्न न धारण करते हुए जड़ों को धारण करें। जड़ कैसे, देखो, सूर्य की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सूर्य यानी कि तेज यानी कि अगर जीवन में अगर आपके तेज ही नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जीवन सुस्ती से गुजर जाएगा, आप आलस करते रह जाएंगे। तो आपके जीवन में ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। अगर ऊर्जा होगी तो आपके 10 दिशाओं में आपकी उन्नति और वर्चस्व फैलेगा। तो आप क्या करना, बहुत ध्यान से समझना, आप क्या करना, रविवार के दिन आपको रविवार के दिन बेलपत्र के पेड़ की जड़ आपको लेकर के आनी है और उसे लाल कपड़े में बांध करके आपको धारण करना है। इस प्रकार से अगर आप लाल रंग के कपड़े में बेलपत्र की जड़ को धारण करते हैं तो इससे आपका सूर्य जो है वो मजबूत होता है, बलवान होता है। देखिए, अब चंद्र ग्रह की परेशानी अगर आपके जीवन में हो, यदि आपके बच्चे हो या कोई बड़ा हो घर पे जो बिल्कुल विचार करता रहता हो, सोचता रहता हो और इतना सोचता है कि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, तो ऐसे व्यक्ति को तो चंद्र ग्रह का ये उपाय, ये जो जड़ है इसे धारण करना बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे, जो खिरनी होता है ना, खिरनी का पेड़ का जो जड़ है उसको धारण करना चाहिए। ये धारण कब कर सकते हैं आप, सोमवार के दिन जड़ लेकर के आना और सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में जड़ को बांधना और इसे आप धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने मात्र से आपके जीवन में सुख शांति आपको देखने को मिलेगी। देखो, मंगल ग्रह परेशान करते हैं, तो मंगल ग्रह अगर नीच के होते हैं, मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव अगर जीवन में डालते हैं तो विवाह में समस्या होती है। मांगलिक कार्य कोई भी ढंग से नहीं हो पाता। अगर आप किसी विवाह के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं कई दिनों से, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी ने आपको बोल दिया है कि मंगल जो है वो अशुभ का है, तो आप कई प्रकार के उपाय करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के नाना प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन आपका कहीं पर भी काम नहीं बन पा रहा है। तो आपको क्या करना है, मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको अनंत मूल या तो फिर खेर जो होता है ना, उसकी जड़ को आपको धारण करना चाहिए लाल कपड़े में मंगलवार के दिन जो भी आप जड़ निकाल करके लेकर के आ रहे हैं वो सूर्यास्त के पहले ही जड़ निकाल करके लेकर के आना और धारण आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखना, आपको निश्चित ही लाभ होगा।
अगर बुध ग्रह कमज़ोर है, अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, आपका व्यापार ढंग से नहीं चलता है, बच्चे कितना भी प्रयत्न कर ले पास ही नहीं हो पा रहे हैं या उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। बुध ग्रह को मजबूत करने से बुद्धि जो होती है वो तेज हो जाती है। तो देखिए आपको क्या करना है, बुधवार के दिन विधारा की जो जड़ है उसको आपको धारण करना चाहिए। विधारा की जड़ आपको हरे रंग के कपड़े में बांध करके आपको धारण करवाना चाहिए, आपके बच्चों के ऊपर धारण करवाना चाहिए, बच्चों के हाथ में धारण करवाना चाहिए। इससे उनकी बुद्धि तेज होती है। जो व्यापार करते हैं उन्हें भी इसे धारण करना चाहिए। ठीक है, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, गुलर की जो जड़ आती है जो कि सफ़ेद कपड़े में आपको बांध करके शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं और धन के योग बनते हैं और आपको बहुत जल्द ही सफलता मिलने लग जाती है। तो इसीलिए आपको शुक्र ग्रह यानी कि धन वैभव ऐश्वर्य के जो देव माने गए हैं उनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको ये उपाय करना है। अगर शनि देव को प्रसन्न करना है तो शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, शनि से साढ़े साथी, शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया हो, तो आपको क्या करना है, यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि दोष है तो आपको शमी के वृक्ष की जड़ को आपको लेकर के आना है। शनिवार के दिन नीले रंग के कपड़े में आपको धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि से जुड़ी कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। राहु संबंधित जो भी दोष अगर आपके जीवन में है तो आपको सफ़ेद चंदन आते ना, सफ़ेद चंदन के कुछ टुकड़े आप ले लेना, छोटे वाले टुकड़े आपको ले लेना है और उसे नीले कलर के रंग के कपड़े में आपको बांधना है और उसे धारण कर लेना है। इससे आपके राहु संबंधित दोष जो हैं वो सब दूर हो जाते हैं। अगर केतु संबंधित कोई दोष है तो आपको अश्वगंधा की जो जड़ आती है उसको निकाल करके लेना है और उसे नीले रंग के कपड़े में बांधना है। ये आपको बृहस्पतिवार के दिन धारण करना है। इससे केतु संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको रत्नों की बजाय वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो हमने आपको जड़ बताई है उसे आप एक बार धारण करके देखिए। आपके जीवन में 1 महीने के अंदर आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर थे 1 महीने पहले और 1 महीने बाद आप कहाँ पर पहुँच गए हैं। आपको सकारात्मक बदलाव ही देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी हमने जड़ें आपको बताई है, जो भी आपको धारण करनी है, बिल्कुल विधि पूर्वक आपको धारण करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।